राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आपकी कृपा से पूर्व में भजन अच्छा चला और मुझे भजन में बहुत सुख और अनुभूतियां भी प्राप्त हुई, पर मुझे सुख में आसक्ति हो गई और उस सुख को खोने का डर भी मन में बैठ गया। तब से ये मन हर समय अपराध का भय दिखाता है और वो भी हर कार्य में। मन भी बात सुनना बंद कर दिया है। पूरी तरह से परेशान हूँ। भजन, साधन, दिनचर्या, सत्संग सब कुछ बंद हो गया है। महाराज जी, आप ही। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भगवद आश्रय ना होने के कारण तुम्हारी ये दशा हो रही। कर्ता भाव से साधन का सुख ले रहे हो। अभी कोई साधन की अनुभूतियां थोड़ी आई। जो आपने कहा अहम बोल रहा है कि मुझे अनुभूतियां आ गई हैं। क्या अनुभूतियां है? जिसको संशय हो कोई अनुभूति वाला होता है? जिसको डर है वो कोई अनुभूति। शरणागत का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा निश्चिंत, तीसरा निशोक, चौथा संशय रहित, पांचवा विपरीत भावना का त्याग। आप में एक भी नहीं तो क्या अनुभूति है? इसका मतलब आपने हरि का आश्रय नहीं लिया। आप केवल कुछ थोड़ा सा साधन किया, उसी में आपने जो अल्प सुख का भोक्ता बन जाता है वो भूमा सुख का अधिकार खो देता है। क्यों व्यर्थ में डरते हो? भगवान का आश्रय अंदर से लो। अपराध करना नहीं है, लेकिन इतना नहीं डरना कि हमारा चिंतन नकारात्मक हो जाए, भजन छूट जाए, चिंतन छूट जाए। ऐसा क्या? ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं। कोई ना कोई त्रुटि हो रही तुमसे जो परमार्थ से विरुद्ध है। वही त्रुटि तुम्हारे अंदर असत भावना को प्रकट कर रही। जो हमारा पाप कर्म होता है वो हमको जानते हो किस रूप में दंड देता है? वो हमारे विचारों को बदलता है, हमारे विचारों को निगेटिव करता है। ये जो पाप कर है ना, जब अधिक पाप बढ़ जाते हैं, कोई जानता तो है नहीं, तो फिर वही डिप्रेशन में पहुंचा देता है। नकारात्मक सोच, बेमतलब भय चिंता कर रहा है, चिंता, शोक, भय, घबराहट ये पैदा हो जाती है। गलती सुधारो। कोई गंदी बात कर रहे हो उसको सुधारो। स्वीकार करते हो ना? हाँ, उसको सुधारो। परमार्थ में बढ़ने के लिए पहले हमें आसपास मजबूत करना पड़ता है, फिर कदम रखना पड़ता है। आपका आसपास गड़बड़ है, इसीलिए ये विचार आ गए, नहीं तो एकदम उठ जाते। जैसे सत्संग सुना, परमार्थ में लगे, और अगर आसपास छेद बंद है तो एकदम भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन छेद है, निकल गया, अब नकारात्मक सोच आ गई। अब वो नकारात्मक सोच इतनी आ गई कि परमार्थ ही से आस्तिकता ही की जड़ हिला रही है। ये गलती का, ये अपराध का फल होता है। कोई ना कोई आपसे गलती बन रही है जो आप जानते हो, तो उस गलती को आप सुधार कर लीजिए और नाम जप कीजिए और भरोसा रखिए। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव। हमसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, मेरे प्रभु है ना, क्षमा कर देंगे। मुझे डरना नहीं, पर अपराध के लिए उत्साहित होकर करना भी नहीं। पर मुझे इतना भी नहीं डरना कि मतलब हमारा क्या होगा। हमारे प्रभु है ना, प्रभु है ना, प्रभु ऐसा अपराध होने नहीं देंगे। अगर ऐसा अपराध हो गया तो क्षमा भी कर देंगे। हमारे प्रभु का बहुत मंगलमय स्वभाव। निडर होकर के चलो। पहले से ही कल्पना करके अगर डर करके बैठ गए तो नहीं, ये डरने वाला मार्ग नहीं। ये आशय उदार धीरज सहित विवेकी, सहनशील, आशय उदार धीरज सहित विवेकी। आज का चरित्र सुना अभी 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 जो सुना है, सोचो कितना कष्ट दिया गया, लेकिन धर्म से विचलित नहीं हुए महापुरुष। हमको क्या चाहिए? हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के संतान हैं। हम ऐसे कल्पना करके डर गए? नहीं, अच्छे बच्चे बनो, नाम जप करो, और जब तक जितने दिन ब्रह्मचर्य घसीट सको उतने दिन ब्रह्मचर्य रहो। गंदी बातों से बचो, गंदे बच्चों से बचो, गंदे मोबाइल के दृश्यों से बचो। अब ये सब ठीक हो जाएगा। हम जो बोल रहे हैं इसी में पकड़ लो आप। इसी में कोई बिंदु है जहां आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप इसे संभाल लो। अभी परमार्थ चल पड़े। परमार्थ क्रिया नहीं है, अच्छी बात समझो। परमार्थ क्रिया नहीं है, परमार्थ स्वरूप है हमारा। वो किसी क्रिया से नहीं है, हम परमार्थ स्वरूप ही है। जो चेतन अमल सहज सुख राशि, कोई क्रिया है? सहज शब्द लिखा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो हमारा स्वरूप है वो किसी क्रिया से सुख दुख का उसका संयोग नहीं, सहज सुख राशि। पर हम क्रियाओं में फंस गए हैं, इसलिए पहले सत्क्रिया के द्वारा असत क्रिया का त्याग किया, फिर सत्क्रिया के कर्ताभिमान का त्याग किया। कर्तत्व अभिमान का त्याग होते ही भोक्तत्व अभिमान गया, कर्ता भोक्ता भाव गया। आप निष्पाप, निष्कलंक, निर्विकार, चैतन्य घन आप ही आप हैं, अपने आप प्रकाशित हो गया। आप चाहे आप कहो, आप चाहे आप कहो। आप कहो तो श्री भगवान, आप कहो तो आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप, आत्मा, परमात्मा,
बस हमारा इतना ही, जिसे योगी जन परमात्मा कहते, ज्ञानी जन आत्मा कहते, भक्त जन भगवान कहते, प्रेमी जन लाड़िले कहते। वो कहो कुछ भी, वो एक ही तत्व है, दूसरा नहीं। अच्छे से चलो बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं। खान पान सुधारो, देखना सुनना बोलना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारा चिंतन होता है। जो हमारा चिंतन होता है वही हमारा स्वरूप बन जाता है। हम काम का चिंतन करें तो काम ही, राम का चिंतन करें तो राम, श्याम का चिंतन करें तो जगत श्याम में। जगत कैसा, जैसा हमारा चिंतन। हमें चिंतन संभालना। नाम जप करो, भोजन पवित्र पाओ, देखना सुनना बोलना संभाल के, और अपने को बहुत दीन समझो, और अपने रक्षक प्रभु हैं ये समझो। डरो मत, निर्भय रहो। सत्संग सुनते हो? कुछ समय तो बंद हो। हाँ, तो और यही है दुर्भावना का इतना बड़ा असर होता है, वो सब परमार्थ को नष्ट कर देता है। इसलिए गलत आचरणों से बच्चा बचो। नहीं उस सुनना भी बहुत शुरू हो गया, बंद नहीं हो पा रहा है? है, की बात सुनना बंद नहीं हो पा रहा है। मन को जो बोल रहा है उसमें नाम चलाओ ना, उसकी बात क्यों सुन रहे हो आप? वो अपराध का भय दिखाता है महाराज जी पूरे दिन। अगर सुधर के चले तो हम कह रहे हैं ना, तुम क्यों चिंता करते हो? समझो ना, नाम जप करो। जहां तक कोशिश हो कोई गंदी बात मत करो, गंदा सुनना बोलना देखना बंद करो, नाम चलाओ। जब ये तुमको सुनाने लगे ना, उसमें कोई राधा राधा, वो कह गए चुप, पहले मेरी सुनो। कहते नहीं, बहुत सुन लिया, अब राधा राधा राधा, वो अपने आप लाइन में आ जाएगा। पर आप ऐसा करोगे नहीं, इतनी हिम्मत नहीं रहेगी यहाँ पे भी। अगर ऐसा शुरू कर दो और फिर देखो ये कहाँ, ये मन गुलाम बन जाएगा। अरे समस्त सृष्टि का जो मन है वो भगवान के एक अंश से है, और उन भगवान को अधीन कर ले उसको कहते हैं नाम। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे राम। मन की क्या बात, भगवान को बस में कर ले। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। हाँ, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंगुरेणु भी। मैं अपने भक्तों की चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। अरे काहे को बच्चा परेशान होते हो? राधा 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 मस्त। शेर का बच्चा शेर होता है, सियार नहीं होता है। अगर सत्संग सुनोगे तो शेर बन जाओगे। अब ये सियारपना किसी सियार के संग से आ गया है, नहीं आ गया? ये काम क्रोध लोभ मोह सियार है। शेर का बच्चा सियार के संग में फंस गया, इसीलिए वो डर रहा है। दहाड़ मारोगे साहब, एक साइड में खड़े हो, राधा 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 राधा। कैसे क्यों डरते हो? ठीक है, मोबाइल का गंदा देखना बंद करो, गंदी क्रियाएं बंद करो, गंदे बच्चों का संग बंद करो, गंदा आहार बंद करो। अभी सब चालू हो जाएगा। डरो मत और निश्चिंत रहो। तुम डरो मत, निश्चिंत हो सकते हो इस बात से। जब हम कह रहे हैं तुम्हें डरना नहीं चाहिए, निश्चिंत हो जाओ। भगवान आम तो हम सर पापे ब्यो मोक्ष सोचा। तू चिंता मत, नाम जप कर। अब चलना चाहते हो तो, अब ना चलोगे तो फिर आप हमारा पावर जानते हो क्या है? हमारा पावर आपका मानना है। आप मान लो तो हमारे पावर को समझ जाओगे, ना मानो तो भगवान उपदेश कर रहे हैं, दुर्योधन नहीं समझा, ना सही हो गया, नहीं हो गया। ये बात समझना। अगर आप बात मान लो बच्चा, तो तुम डरो मत, निर्भय हो जाओ, नाम जप करो, चिंता सब छोड़ो। जो हमने बताया इसको बार बार सुनना, और आज से 10 मिनट ही चाहे नियम से सत्संग सुनो। मोबाइल रखते हो ना, 10 मिनट सत्संग सुनो, ये तुम्हारा सब दिमाग ठीक कर देगा। तुम्हारा असत्य विचार सत्संग से देखो अलग कर दिया ना, नहीं, बहुत गंदी बात है। कोई न कोई ऐसी बात आप गंदी कर रहे हैं जो आपको बहुत गंदा कर रही है। तो इसलिए सत्संग ने उठाया और असत्संग ने गिरा दिया। अब फिर खड़े हो। इसका ये मतलब थोड़ी कि कुश्ती में हार जाए तो कुश्ती लड़ना बंद कर दे, ऐसा नहीं। एक बार हारे, 2 बार हारे, तीसरी बार हम ऐसा दांव मारेंगे कि वो गिरेगा। हम भगवान के अंश हैं, हम हर बार थोड़ी हार सकते हैं। ठीक है।